चलिएगा भाई। देखो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ माध्य, ठीक है। यानी आप देख सकते हो, यानी आपके क्लास 10th क्लास में और बाकी जो बोर्ड की परीक्षा है उनमें भी आपके इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, ठीक है। यानी माध्य पूछा जाता है ना। इस माध्य की जगह कभी कभी है ना आपके समांतर माध्य भी दे सकता है यहाँ पे, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, यहाँ पे समांतर माध्य या माध्य दे सकता है। अब देखो आपके पेपर में इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा, निम्नलिखित बारंबारता का माध्य ज्ञात कीजिए या समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, है ना। और ये सारणी आपके पेपर में पहले से बनी हुई होगी, है ना। वर्ग अंतराल दे रखा होगा और बारंबारता दे रखा होगा। अब आपको है ना इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएगा। तो यहाँ पर पेपर में आपको हल लिख लेना है, ठीक है। क्या लिख लेना है? हल लिख लेना है। अब हल लिख के इस प्रकार से सारणी आपको बनानी है ना। इस प्रकार से सारणी आपको बना लेनी है। यानी वर्ग अंतराल, इस वाले वर्ग अंतराल को लिख देना है। यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस प्रकार से वर्ग अंतराल को लिख देना है। और ये बारंबारता है, इस बारंबारता को एप के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और जो यहाँ पे बारंबारता का मान दे रखा वो भी यहाँ पे लिख देना है। दो खाने आपको एक्स्ट्रा बनाना है। कब बनाना है? जब आपसे माध्य पूछा जाता है उस समय, है ना। अब इन दो खानों में क्या आएगा? देखो पहले इसमें x आएगा। क्या आएगा? x आएगा। इस x की वैल्यू कैसे निकलेगी? यानी इस x की वैल्यू निकलेगी जो वर्ग अंतराल दे रखा है ना। अब वर्ग अंतराल में इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है। जैसे यहाँ पे 0 और 10 को जोड़ेंगे, है ना, तो 10 आएगा और 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5 आ जाएगा, है ना। तो इस 5 यहाँ पे लिख देना है। वैसे यहाँ पे 10 और 20 को जोड़ना है। 10 और 20 को जोड़ने पर 30 आता है। 30 में 2 का भाग लगाएंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। 15 आ जाएगा। और यहाँ पे 20 और 30 है, इन दोनों को जोड़ के 50 होगा। 50 में 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है। ये x की वैल्यू निकल रही है। 30 और 40 को जोड़ेंगे 70 और 70 में 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 35, ठीक है। 35 आ जाएगा। 40 और 50 को जोड़ेंगे, ठीक है। 40 और 50 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90 और 90 में 2 का भाग लगाएंगे तो 45 हो जाएगा, ठीक है। आप इसे आसान ट्रिक से भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पे देखो पहले आपको 2 निकालना है। जैसे मैंने निकाला, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाया तो 5 आया। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाया तो 15 आ गया। अब आप इन दोनों में देखो कि इनका बीच का डिफरेंस कितना आया है। 15 में से 5 जाएगा तो 10, 10 का डिफरेंस है। तो 15 में 10 जोड़ देना है 25, 25 में 10 जोड़ देना है 35, 35 में 10 जोड़ देना, यहाँ पर हो जाएगा आपके 45 हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप इनको ट्रिक से याद कर सकते हो। अब इस खाने में आपको वो लिखना है, देखो यानी बारंबारता और x, है ना। इसमें आपको लिखना है बारंबारता और x लिखना है। यानी इन दोनों का गुणा लिखना है। मतलब कि किन्हीं दो के बीच में अगर कोई सा भी चिन्ह है तो वहाँ पे गुणे का चिन्ह है, तो यहाँ पर आपको है ना गुणा करना है। गुणा किस किस का करना है? यानी इसका और इसका गुणा करना है। देखो 5 चौक 20, तो यहाँ पे आपको 20 लिख देना है, ठीक है। और फिर 15 का गुणा करना है इसके अंदर। देखो 5 पच्चे 25, 25 के 5, है ना, 25 के 5 और 2 हासिल, 5 का 5, 5 और 2, यहाँ पे हो जाएगा 7, है ना। इस प्रकार से आपको करते हुए चलना है। बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ, समझिएगा, है ना। फिर 25 में 2 का गुणा करें, है ना। 25 दूना कितना होता है? 50 होता है, ठीक है ना। 25 कम 25, 25 दूना 50 होता है। और 15 का फाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 75 आ जाएगा। इतना कर लिया। अब फिर 35 में गुणा कर दो 4 का, तो 5 चौक 20, 20 की 0, 2 हासिल यहाँ पे लग जाएगी, 4 3 12, 13 और 14, है ना। यानी 140 आ जाएगा। फिर 3 का गुणा 45 में करेंगे तो 5 3 15, 15 के 5, 1 हासिल, 4 3 12 और 1 13 हो जाएगा। यानी 135 आ जाएगा। यहाँ तक कर लोगे। अब यहाँ तक करने के बाद में देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है। जो यहाँ पर ये होता है, जैसे सिग्मा होता है, इस सिग्मा का मतलब होता है योग। क्या होता है? योग होता है, ठीक है। और इसको अपन बोलते हैं सिग्मा, है ना। तो आपको करना क्या है? यहाँ पे करना है सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ यहाँ पे करना है। मतलब एफ का मतलब है, देखो यहाँ पर लिख रखा है ना बारंबारता, तो यानी बारंबारता का सिग्मा मतलब कि बारंबारता का योग। सिग्मा का मतलब क्या है? योग। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? इन सभी को जोड़ के यहाँ पे लिखना है।
तो 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, ठीक है। यहाँ पे हो गया 18, यानी बारंबारता का अगर योग करता हूँ तो 18 हो गया। और यहाँ पे करना है सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स, है ना। जैसे कि एफ एक्स ये वाली है, और सिग्मा, सिग्मा का मतलब योग, यानी इसमें जो भी सारी की सारी संख्या है उन सभी को जोड़ना है। तो 5 0 0 और 5, 5 और 5 10, 10 की 0 एक हासिल, ठीक है, यहाँ पे एक हासिल लग जाएगा। 4 3 7, 7 और 5 12, 12 और 7 कितना होता है 19, 12 और 7 कितना होता है भाई, अगर 12 और 7 19 हो गया, 19 और 2 21, 21 का 1 2 हासिल, 1 2 और 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 हो जाएगा, यानी 400 कितना हो गया, यानी 410 हो गया। अब यानी आपसे समांतर माध्य या फिर माध्य, इसका फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स और बटा एफ, है ना, यहाँ पे सिग्मा एफ, ये आपका फॉर्मूला होता है ना। यानी जो भी इनका टोटल आया वो उसको ऊपर लिखना है, और जो बारंबारता का टोटल आया योग आया उसको बटे में लिखना है। जैसे सिग्मा एफ एक्स का टोटल आया 410, इसको यहाँ पे लिख लेना है, और इसको सिग्मा एफ को यहाँ पर इसके बटे में लिख लेना है, यानी 18। इसको मिटा देता हूँ, इसका मतलब योग होता है। अब देखो लास्ट में 0 और लास्ट में 8 है, तो इस मतलब इसमें 2 का पूरी तरीके से भाग जा सकता है। तो यहाँ पर मैं भाग लगा देता हूँ, 2 दूनी 4, है ना, और फिर इसमें भाग टूट की 0, 2 5 10, है ना, ये आगे 205 आ गया, और 2 नीम 18, ठीक है, यानी 205, है ना, बटे 9। अब 205 में 9 का भाग लगाना है ना। अब देखो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, और फिर 2 बचेगा, और फिर ये 5 उतारेंगे, और फिर देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36 ज़्यादा गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27 ज़्यादा गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, है ना, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है, 18 ले लेंगे, और फिर यहाँ पे 18 कर देंगे। अब 25 में से 18 जाएंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 ले लेंगे, और फिर यहाँ पे अब कुछ बचा नहीं है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे बाहर लगाते हैं तो 9 7 63, ठीक है, 9 7 63, यहाँ पे 63 बार गया, और फिर 70 में से अगर 63 माइनस करते हैं तो फिर 7 बच जाएगा, ठीक है भाई, 7 बच जाएगा ना, देखो यहाँ पर 7 बच जाएगा, और फिर यहाँ पे 0 ले लेंगे, है ना, तो फिर 9 7 63, यानी फिर 7 आ जाएगा, है ना। अब आपको यानी 10 मल्लों के बाद 2 अंक बार भाग लगाना होता है। जैसे हमने लगा दिया यहाँ पर 10 मल्लों के 2 अंक तक लगा दिया, है ना। अब है ना, अब आपको जरूरी नहीं है कि यहाँ पर लगाते रहो, ठीक है, 2 बार लगा ले तो वो काफ़ी होता है। तो यहाँ पर अगर 205 में 9 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 22.77, ठीक है, ये आपका समांतर माध्य होगा, ठीक है, यानी आपका माध्य होगा। अब इस प्रकार से आपको अपनी बोर्ड की परीक्षा में भी करना है, और ये भाई आपके है ना 6 या 8 नंबर, 6 या तो 6 नंबर का आता है या फिर 8 नंबर का आता है ना, और आता 100% इस प्रकार का क्वेश्चन। तो शायद आपने समझ लिया होगा, और आप किस तरीके से ये वाला क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा, है ना। और इस वीडियो को अपने दोस्त के पास में भी शेयर कर देना, जो भी आपसे जुड़ रखे हैं उन सभी के पास में शेयर कर देना, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 10th क्लास का या 8th क्लास का, जो भी बोर्ड की परीक्षा है उनमें आता है। और जिसने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।